नमस्कार दोस्तों अडानी पावर इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट नंबर्स के आने का टाइम है, तो आज के दिन मैं 2 या 3 वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों, जहां पर हम जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, आज जो नंबर्स आ रहे हैं अभी अडानी पावर के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ JSW इंफ्रा, इसके भी आप कह सकते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स आज रिलीज होंगे। एक ऑन द सेल्फिश साइड में कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा JSW जो इंफ्रा है, इसके मैं चाहता हूँ खराब क्वार्टर 2 के नंबर्स आए। आई नो इट साउंड रियली रूड, लेकिन ये इतनी अच्छी कंपनी मुझे लगती है दोस्तों JSW इंफ्रा फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स, कि अगर इसके कोई भी क्वार्टर नंबर्स खराब आते हैं और अगर उसमें गिरावट होती है, करेंटली मुझे लगता है 250 एक ऐसा लेवल है जिसके आसपास एक बड़ा सपोर्ट है JSW इंफ्रा का। अगर वो आते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही शानदार स्टॉक होगा। ओके, तो अब चलते हैं अडानी पावर के सामने। देखिए, आपको यहाँ जो नंबर शो किए जाएंगे 1 मिनट, वो यहाँ पर करोड़ में है। अब देखिए, अडानी के जो नंबर्स होते हैं ना, वो अक्सर बाजार खुलने के बाद आते हैं, माफ़ कीजिएगा पहले आ जाते हैं। ये थोड़ी लेट आए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डर ये है कि नंबर अच्छे नहीं हैं। ओके, देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। 13,338 करोड़ है। एक साल पहले 12,990 करोड़ था। याद रखिएगा, ये पावर नंबर्स हैं, इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे हमको देखना है। ओके, तो जहां 12,990 करोड़ था वो बढ़ करके 13,338 करोड़ आ गया है। आपकी जो अदर इनकम है मात्र 723 करोड़ रुपए आई है, जो एक साल पहले 1945 करोड़ थी। यानी अदर इनकम में ना एक मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है, और पिछले क्वार्टर से थोड़ी ज़्यादा है ये। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो आपकी निकल के आएगी वो है 14,062 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 14,935.68 करोड़ थी। यानी आप देखेंगे तो क्लियर जो ये अदर इनकम है, इसने पूरी बाजी एक साल पहले जो थी वहाँ से बहुत नीचे तरफ ले आई है। हाँ, अच्छी चीज़ क्या है, 14,000 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर है। अब बात कर लेते हैं क्या, खर्चों की। देखिए, खर्चों में सबसे बड़ा खर्चा क्या, फ्यूल कॉस्ट 7,032 करोड़ रुपीज़ है ये, जो एक साल पहले कितनी थी 6,761 करोड़ रुपीज़। ओके, तो जो फ्यूल कॉस्ट है एक साल बाद उस पर खर्चा है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा डरावना भयावह हो जाए। हाँ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और पावर फॉर रीसेल कितना आया है, 81.49 करोड़ खर्चा है, जो एक साल पहले मात्र 29 करोड़ रुपए था। आपका ट्रांसमिशन चार्ज कितना रहा है, 124.53 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 146 करोड़ रुपीज़। आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितनी रही है, 170 करोड़ रुपए की, जो एक साल पहले कितनी थी 152 करोड़ रुपए। आपका फाइनेंस कॉस्ट कितना रहा है, देखिए पावर कंपनी है तो फाइनेंस का जो खर्चा होता है वो ऑन द हायर साइड ही रहता है, 806 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी 888 करोड़। तो यहाँ पर काफ़ी पैसे बचते दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आपके 74 करोड़ रुपीज़ बचते दिखाई दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 1058 करोड़, जो एक साल पहले 1004 करोड़ थी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत खर्चा बढ़ी है, इतनी ज़्यादा जी नहीं है कि जो डर जाए आदमी। अदर एक्सपेंसेस 654 करोड़ रुपये, जो एक साल पहले 729 करोड़ थी। तो यहाँ काफ़ी बचे दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि टोटल खर्चा आपका कितना आएगा 9,928 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 9,712 करोड़ रुपीज़ थी। आपकी PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 4,134 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले कितनी थी 5,223 करोड़ रुपए। अब देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद ना भले ही ये नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब लग रहे हैं, लेकिन मैं बताऊँ आपको अदर इनकम के कारण ये गिरावट आई है। मैं यहाँ से एक चीज़ कहूँगा, अगर अडानी पावर में यहाँ से कोई बहुत भयंकर गिरावट आ भी जाती है तो वो उसलिए नहीं होगा कि ऑपरेशनल फ्रंट में आपने कमी की है। मुझे ये लगता है ये नंबर्स की जो नेगेटिविटी है ये काफ़ी हद तक प्राइजन है, और बाजार को एक समय, क्योंकि जो अडानी पावर था वो 600 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और बाजार बंद होने के बाद स्टॉक 595 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ये लगता है जो ये 590 का लेवल ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रहेगा, और अगर 590 रुपये आपके टूट जाते हैं ना कल और बड़ी मात्रा में, तो चीज़ें थोड़ी सी मैं कहूँगा गिरावट भरी और हो सकती हैं। डिस्क्लोजर रूप में बता दूँ आपको, मैं 600 के आसपास ही मेरे पास अडानी पावर रखा हुआ है। ओके, अब आते हैं अपनी अगली चीज़ों पे, अपनी नेक्स्ट चीज़ पे क्या है। देखिए, आपका नेट प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है। हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है वो है 3,297 करोड़ रुपीज़, क्योंकि जो टैक्स एक्सपेंस है वो आपका 836 करोड़ रुपए है, जो यहाँ पे एक साल पहले टैक्स
क्रेडिट के कारण, जो 1370 करोड़ था उस कारण। तो ये जो गिरावट दिख रही है आपको फिर से पता होना चाहिए कि भाई साहब टैक्स क्रेडिट कारण है। मोर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो ये 4134 करोड़ रुपीज़ रहा है। और उससे भी ज़्यादा जानेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी आप देखेंगे तो आपका इस प्रकार का रहा है। अब यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आफ्टर टैक्स आप देखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ना सीधा नेट प्रॉफिट में चलते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट आपका आया है 1 मिनट, नेट प्रॉफिट आपका निकल गया है 297 करोड़। अब ईपीएस क्या रही है, देखिए आपकी यहाँ पे बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस आई है मात्र 8 रुपये और 21 पैसा। ठीक है, 8 रुपये और 21 पैसा, जो एक साल पहले 16 रुपीज़ एंड 48 पैसा थी। तो नो डाउट क्लियरली ईपीएस में 50% गिरावट है। लेकिन देखिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, जितना था उतना ही है। इसके कारण यानी कि आपकी इक्विटी कोई बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हुई है, बल्कि आपकी जो ये टैक्स क्रेडिट है और अदर इनकम है उसने इस नंबर को बहुत ही ज़्यादा गिराया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। ओके, अब अगर नीचे चलें कहाँ कोई सेगमेंट टाइप का इसमें कुछ चर्चा हो रही है सेगमेंट रिजल्ट को लेकर के, तो ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, ये जो ओवरऑल चर्चा थी हम यही समाप्त करेंगे। जो नहीं, ये रहा, माफ़ कीजिएगा, ये रहा सेगमेंट, क्योंकि मुझे आता सेगमेंट नंबर भी ये देते ही हैं। देखिए पावर जनरेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटी 13,338 करोड़ रुपीज़ आपने कमाई है, जो एक साल पहले 12,970 करोड़ थी। तो पावर जनरेशन से जो रेवेन्यू आई है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल ये रहा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपके यहाँ पे ये रहे। अब हाँ 1 मिनट, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि सेगमेंट रिजल्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे खर्चा है कि जो यहाँ पे आपका कमाई हुई है वो 5,223 करोड़ से घट करके 4,134 करोड़ है। अब देखिए इसके पीछे ना बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं। बांग्लादेश की पेमेंट आई ही नहीं है, हम सबको ये पता हुआ है कि भाई साहब बांग्लादेश पेमेंट ही नहीं कर रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ 2-4 ऐसे इश्यूज हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुए, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बट हाँ, वो भी एक बड़ा कंसर्न रहा ही रहा है दोस्तों। तो ये चीज़, और इसके साथ ही साथ मानसून इस बार बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड रहा है, तो पावर कंजम्पशन को लेकर के भी इश्यूज होंगे। और अगर आने वाले समय मुझे ये लगता है अडानी पावर में कोई एक भयंकर बड़ी गिरावट होती है। देखिए मुझे अडानी में, अगर आप अडानी ग्रुप की बात करेंगे, मेरा फेवरेट आपको सबको पता है वो है अडानी पोर्ट। मुझे अडानी पोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही साथ मुझे अडानी पावर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 2 ऐसे स्टॉक से मुझे पसंद हैं। और विल्मर भी एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन मुझे ना विल्मर थोड़ा सा महंगा लगता है, इसीलिए विल्मर में उतनी ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करता। बट हाँ, ये इस प्रकार के नंबर आप कल देखेंगे बाजार इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करता है। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।